देखिए, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप भारत के आईन को मानते हैं? क्या आप कानून को मानते हैं? क्या आप अमीरी और गरीबी को मानते हैं? क्या आपको डिफरेंस उस चीज का पता है कि भाई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जो एक आम गरीब लोग हैं, क्या कानून नहीं यहाँ पे प्रिवेल करना चाहिए? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जहां तक आप बात करते हैं बुलडोजर की, मुझे स्पेसिफिक आप दो चार कोई ऐसी जगह बताइए, ऐसे लोग बताइए जहां पे एक आम गरीब ने 2 4 10 मरले पे एक मकान बनाया था और उसको बुलडोज किया गया हो। कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास है, मैं जवाब दूंगा। वरना जनरल इन वीडियोस पे जाके आप बात करते हैं तो वो अलग चीज है। जहां तक बात आती है बुलडोजर की, क्या अगर मैं मिनिस्टर रहा, अगर मैं कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट रहा, तो मैंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके सरकारी जमीन हड़पी तो मुझसे वापस नहीं ली जानी चाहिए? तो ये बुलडोजर नहीं लगना चाहिए क्या? हाँ, अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक नहीं, त्रेगाम में गुलाम रसूल साहब है, इसके 3 बच्चे हैं, गरीब है, बीपीएल है, इसने 5 मरले में मकान बनाया और डीसी साहब ने इसको बुलडोज किया, हम उसके जिम्मेवार हैं। लेकिन जनरलाइज करके आप सवाल पूछेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। जनरलाइज में एक जवाब आपको मिलेगा जो हर लोग देते हैं, और स्टार्ट मैंने शायद वो लाइन की थी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को, कोई जिसने अपना रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाया है, अपनी लाइवलीहुड के लिए कतई भी नहीं छेड़ा जाएगा। ये हम आपके माध्यम से इस हंदवाड़ा की धरती से जम्मू कश्मीर के उस गरीब तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिस गरीब का चेहरा दिखा के यहां के कुछ बड़े बड़े लोग, जिन्होंने गरीबी का दूर दूर तक कभी एहसास नहीं किया हो, जो चांदी और सोने के चमचों से खाना खाते हैं, वो गरीबी का एहसास क्या समझें? आज जब उन्हें पता चल रहा है कि भाई उन्होंने जो चोरियां की थी उनका हिसाब लिया जा रहा है, अब उन्हें गरीबी याद आ रही है। उन्हें गरीबी का क्या एहसास है मुझे बताइए? उमर अब्दुल्ला साहब को क्या गरीबी का पता है, जो चीफ मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ हो, जिन्होंने यहां से लेके लंदन तक प्रॉपर्टीज बनाई हो, वो गरीबी बताएंगे? उस नरेंद्र मोदी जी को गरीबी बताएंगे जिनकी माताजी लोगों के घरों में बर्तन मांज के बच्चों का पालन पोषण करती थी, जिन्होंने अपना जीवन रेलवे स्टेशन पे चाय बेच के शुरू किया, उसको आप गरीबी बताओगे? महबूबा मुफ्ती मैडम को गरीबी का क्या पता, जो होम मिनिस्टर के घर में पैदा हुई हो? सजाद लोन साहब को गरीबी का क्या इल्म है, जो एक मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ हो? जिनके घरों में जानवर, कुत्ते, बिल्ली बर्गर और पिज्जा खाते हैं, वो गरीबी बताएंगे? गरीबी का एहसास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को है जिन्होंने एक लफ्ज में कह दिया कि किसी भी गरीब के घर में कोई अफसर तानाशाही नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। हां, नीडूज की जमीन 113 कनाल, एक कनाल का 13 रुपया यहां पे लीज रखी गई है एमए रोड पे, जहां पे एक गरीब भी अगर जेडीए, ये कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक दुकान लेता है तो महीने के 5,000 देता है। वहां पे चूंकि अब्दुल्ला फैमिली की रिश्तेदारी है, उसके लिए 13 रुपया एक कनाल का लीज का एक वो फीस रखी है, उसका नहीं पूछा जाना चाहिए? और सिर्फ वहीं पे नहीं, 113 कनाल को ऐड किया था उन्होंने 40 कनाल सरकारी जमीन हड़प के, तो आज वहां बुलडोजर लगा। आज परेशानी हो रही है यहां पे, भाई अमीरों को क्यों छेड़ा जा रहा है? मुझे तकलीफ तब होती जब आप ये सवाल पूछते कि नहीं, इस गरीब से ये हक छीना गया। भाई गरीब के हक के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बजट में कह दिया कि अगले साल 2024 तक अभी मुफ्त राशन हम देंगे। अभी जितने भी जम्मू कश्मीर में, चाहे आप मीडिया के कर्मी हो, चाहे हम राजनीति वाले लोग हैं, आम गरीब आदमी है, बिजनेसमैन है, हर गरीब को 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो ये गरीबी अमीरी का सवाल हमसे नपूती देते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को खुली चुनौती देते हैं। उन्हें बताओ कि उन्हें दर्द क्यों हुआ? क्या उनके घर पे बुलडोजर लगा इसलिए दर्द हुआ? उनकी बहन के घर बुलडोजर लगा इसलिए दर्द हुआ? गरीब का बताइए ना। हाँ, हंदवाड़ा के किसी गरीब के लिए अगर उनको तकलीफ हुई होती तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता, वो बताए ना, हंदवाड़ा के रहने वाले हैं। आप मुझे बताइए सर, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो को सवाल पूछता हूं कि हंदवाड़ा से जहां से वोट लिए, क्या यहाँ पे वो किसी गांव में गए, यहाँ पे किसी गरीब से पूछा कि भाई तुझे किसी बिल्डोजर वाले ने तंग तो नहीं किया? हाँ, हमारे घर में बिल्डोजर आया इसलिए मुझे आज भड़ास निकल रही है। भाई बिल्डोजर क्यों? गरीब के लिए बोलो। हम सर झुका के
उसको स्वीकार करेंगे। अगर किसी गरीब को सताएगा, एक व्यक्ति का नाम बताइए इस हंदवाड़ा में, आप इतने मीडिया कर्मी हो, एक व्यक्ति का हंदवाड़ा में नाम बताइए, ये फला आदमी फता साहब है, गनी साहब है, फला साहब है, इसके घर में सिर्फ 5 मरला था, इसको हड़पा, बताओ ना, वो है ही नहीं। अब सजाद लोन साहब के घर क्यों बुलडोजर लगा, आपको परेशानी है। उमर अब्दुल्ला की रिश्तेदारों पे बुलडोजर क्यों लगा, आपको परेशानी है। ताज मोहिदीन के घर बुलडोजर क्यों लगा, आपको परेशानी है। अली मोहम्मद सागर के घर पे क्यों बुलडोजर लगा, वो परेशानी है। मीडिया को अनबाइस्ड होना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज फिक्स की हैं। एक, जो 2-4 खानदान है जिन्होंने लूटा है जम्मू कश्मीर को, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कनाल नहीं बोला किसी बीजेपी के लीडर ने। पहला स्टेटमेंट मेरी तरफ से आया, शायद आपको ध्यान होगा, एक स्टेलमेंट था, एक गतिरोध था कि भाई लोगों को जमीनें छीनी जा रही है। मैंने जब एलजी साहब से मुलाकात की, मैंने स्टेटमेंट दी। एलजी साहब की मुलाकात के आधार पे मैंने स्टेटमेंट दी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को, गरीब की डेफिनेशन मींस जिस बेचारे ने 2, 4, 5, 7, 10 मरले पे घर बनाया हो, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाया हो, या छोटी सी कोई दुकान बनाई हो, कोई ढाबा चला रहा हो, कोई टी स्टॉल चला रहा हो। ऐसा नहीं कि मैंने 4 दुकानें बनाई, इसको बेची उसको बेची, वो नहीं। गरीब खुद स्टोव जला के चाय बना रहा है, बेच रहा है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा। सख्त हिदायत पूरे प्रशासन को दी गई, किसी भी गरीब को हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए। जिसकी जिंदा मिसाल आपको लाल चौक के आफ्ताब मार्केट की है। 1 रात के अंदर उनसे वापस दिया गया उनको। तो कहीं पे भी इस प्रकार से कोई गलत स्टेटमेंट नहीं आई। गरीब मींस गरीब जिसने अपना रेजिडेंशियल एकोमोडेशन 2, 5, 10 मरले पे बनाया हो। 4 कनाल 5 कनाल हम कहने वाले नहीं है, हम ऑथराइज्ड पर्संस नहीं है, हम अधिकृत भी नहीं है कि हम कोई टेक्निकल वो पॉइंट निकालें भाई 4 कनाल तो 4 कनाल। नो, डेफिनेशन मींस है कि गरीब जिसने छोटा सा मकान बनाया हो, आज उसे न उजाड़ा जाए। ये बड़े मजबूती के साथ हम कहते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता कहता है कि गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अमीर इन्फ्लुएंशियल को बख्शा नहीं।